दूसरे लोग सुपरमार्केट खोलते थे पैसे कमाने के लिए, लेकिन ये आदमी पैसा गंवाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर ग्राहक ही नहीं आएंगे तो घाटा हो जाएगा, इसलिए उसने दुकान के सामने का दरवाजा हटाकर एक पावर जनरेटिंग डोर लगा दिया। अब ग्राहकों को अंदर जाने के लिए रिवॉल्विंग डोर घुमाकर बिजली बनानी पड़ती थी और दरवाजा तभी खुलता जब पावर बार फुल हो जाए। उसे लगा लोग डर कर भाग जाएंगे, लेकिन उल्टा और ज्यादा लोग आने लगे। लोगों को लगा ये स्टोर कितना थॉटफुल है, शॉपिंग के साथ एक्सरसाइज भी हो रही है। जब इससे भी काम नहीं बना तो उसने अंदर से अपने ही एम्प्लॉइज को सैबोटाज करने का प्लान बनाया। उसने स्टोर में एक आराम करने का रेस्ट एरिया बना दिया, जहाँ काम के बीच में कर्मचारी लेट सकते थे। खुद भी थोड़ा काम करने लगा, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। एम्प्लॉइज इमोशनल हो गए और ज्यादा मेहनत करने लगे ताकि उसका एहसान चुका सके। धीरे धीरे ये वर्क प्लेस पूरे शहर में फेमस हो गया। लोकल यूनियन तक यहाँ विजिट करने आई और बोली ये अकेली कंपनी है जो वर्कर्स को इंसान समझती है। फिर तो शहर भर के लोग यहीं से शॉपिंग करने लगे बिना किसी डिस्काउंट के। सेल्स फिर बढ़ गई। अब उसने प्रोडक्ट्स को टारगेट किया, ऐसे सप्लायर्स चुने जिन्हें कोई नहीं चाहता था। प्राइस कम करने की जगह 3 गुना बढ़ा दी ताकि रेपुटेशन खराब हो जाए। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस जेली डेजर्ट का एक बाइट लिया, सब फैन हो गए। पता चला वो सप्लायर एक रॉयल शेफ की 8वीं पीढ़ी का वंशज था। राजा भी पहली बार छक्कर हैरान रह गया था। डेजर्ट इंस्टेंट सोल्ड आउट होने लगा और विदेशों से लोग सिर्फ इसे टेस्ट करने आने लगे। 1 महीने में ही स्टोर ने नेशनल सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस शेफ के डिसेंडेंट ने अनाउंस कर दिया कि अब ये डेजर्ट सिर्फ यहीं मिलेगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पैसा खोना इतना मुश्किल क्यों है, लेकिन वो रुका नहीं। जितनी तेजी से वो कमाता उससे तेज खर्च करता। उसने सुपरमार्केट के अंदर एक पूरा एक्वेरियम बनवा दिया, जिसमें एक जायंट वेल तक रख दी। स्टोर मैनेजर भी हैरान रह गया। वो एक्वेरियम शहर का नया लैंडमार्क बन गया और टूरिस्ट्स आने लगे। लोगों को लगा सी फूड सेक्शन में सिर्फ फ्रेश फिश मिलती है और सी फूड सेल्स आसमान छूने लगी। अब पूरी तरह परेशान होकर उसने आखिरी प्लान बनाया। उसने एक फ्लायर लगवा दिया, पास वाला सुपरमार्केट सस्ता है, वहीं जाओ। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसे सबसे ज्यादा पछतावा दिलाने वाला था।